गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, साइंस में हम लोग बल एवं गति के नियम इस लेसन को पढ़ रहे थे और ये भौतिक विज्ञान का लेसन था। और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 ऊतक टिश्यूज। ये जीव विज्ञान का लेसन है और इसके पहले हम एक जीव विज्ञान का लेसन जीवन की मौलिक इकाई पढ़ चुके हैं। आज हम जीव विज्ञान में दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ऊतक। तो इस लेसन में हम जानेंगे ऊतक के बारे में। ऊतक क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। ऊतक, तो जैसा कि बच्चों हम सभी जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी, चाहे वो जीव जंतुओं में जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में समस्त क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गति, जनन आदि क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। और एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य जो हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं निश्चित कार्य करने के लिए विशिष्टीकृत हो जाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। तो कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकाट वैज्ञानिक है, इन्होंने किया था। ऊतकों का अध्ययन औतिकी हिस्टोलॉजी कहलाता है। औतिकी हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना मेलपीजी वैज्ञानिक ने की थी। औतिकी शब्द का प्रयोग मेयर ने 1819 में किया था। अब ऊतक की डेफिनेशन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाता है। ऊतक की कोशिकाएं दक्षतापूर्वक किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, इनका निर्माण समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से होता है जो एक ही कार्य को संपन्न करती हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो पौधे और जंतु जीवों के दो अलग अलग प्रकार हैं। पादप जो हैं वो स्वपोषित जीव हैं क्योंकि अपनी भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पादप जो हैं वो अचल या स्थिर जीव हैं। उन्हें अपने भोजन की खोज में इधर उधर चलना फिरना नहीं पड़ता है क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पादपों के अधिकांश ऊतक और लंबी सपोर्टी होते हैं। इन ऊतकों में से अधिकतर जैसे जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, कॉर्क, ये निर्जीव ऊतक हैं। इनमें जीवित प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इसके विपरीत जंतु परपोषित जीव हैं, उन्हें भोजन और आश्रय पनाह की खोज में इधर उधर चलना फिरना होता है। इसलिए उन्हें पादपों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं अर्थात उनमें जीवित प्रोटोप्लाज्म होता है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज। पादप ऊतक में पौधे जो होते हैं इनमें कोशिका निर्माण जो निश्चित स्थानों पर होता है। इनमें वर्धन भागों में होने वाली कोशिका विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। तो विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो विभज्य ऊतक पौधों के वर्धी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी जो खोज है वो सर्वप्रथम नेगली ने सन 1858 में की थी।
तो इनकी कोशिकाओं में जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं विभाजित होकर अन्य ऊतकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं पतली बितली वाली सघन कोशिका द्रव्य युक्त होती हैं। स्पष्ट केंद्रक होता है इसमें। कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इनकी कोशिकाएं समव्यासी, गोलाकार, अंडाकार या कोणीय होती हैं। इन कोशिकाओं से स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। और स्थिति के आधार पर वज्रोतक 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ वज्रोतक, अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी वज्रोतक और पार्श्वी वज्रोतक। अब इस वज्रोतक से संबंधित हम एक क्रियाकलाप जो है करेंगे। देखिए बच्चों, ये वज्रोतक में हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप करेंगे। तो प्याज के मूल में वृद्धि, इससे संबंधित क्रियाकलाप है। तो इसमें हम देखिए 2 जार लेते हैं कांच के, और ये कांच के 2 जार में हमने पानी भर लिया है। अब 2 प्याज लेते हैं और एक एक प्याज दोनों जार के ऊपर रख देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई को नोट करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, को नोट करते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को मापते हैं। जो मूल है बच्चों, ये जो दिख रहे हैं मूल, ये इसकी जड़ें होती हैं, इसी को मूल कहते हैं। तो दूसरे जार में रखे हुए जो प्याज की मूल है, इसको चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों को 5 दिनों तक उसका निरीक्षण करते हैं, और प्रत्येक दिन जो इनकी लंबाई में वृद्धि होती है उसकी माप को नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, किस जार में रखी प्याज की मूल लंबी है? तो जार 1 में जो प्याज रखी है उसकी मूल लंबी है। इनमें मूलों के सिरे लगातार क्योंकि वृद्धि करते रहते हैं, जबकि जार 2 में जो प्याज रखी है उसकी मूल है, उसको सिरे उसके काट दिए गए हैं, जिसके कारण इनमें वृद्धि नहीं होती है। फिर क्वेश्चन है, हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या यह वृद्धि करती है? अगर हम प्याज के सिरों के मूल को काट देंगे तो इसके पतले सिरों को हटा देने के बाद ये वृद्धि नहीं करती है। क्वेश्चन है, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देंगी, क्यों? तो जब हम प्याज, जो जार 2 में प्याज रखा है, इसके मूल के सिरों को काटते हैं तो ये वृद्धि करना बंद कर देती हैं, क्योंकि विभाजित ऊतक जो हैं मूलों के सिरों पर उपस्थित होते हैं, और इनको काट देने पर जो सिरे हैं उनको काटने पर इनकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो इस क्रियाकलाप से हमें स्पष्ट होता है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को वज्रोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। वज्रोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वी और अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी भागों में इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पे बच्चों चित्र बना हुआ है, ये किसी पौधे में वज्रोतक की स्थिति। तो वज्रोतक जो होता है, इनमें ऊतकों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: शीर्षस्थ वज्रोतक, अंतर्विष्ट वज्रोतक और पार्श्व वज्रोतक। तो पहले है शीर्षस्थ वज्रोतक, को देखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जड़ और तने के शीर्ष पर स्थित होते हैं। इनकी कोशिकाएं विभाजित और विभेदित होकर के 3 क्षेत्रों का निर्माण करती हैं: डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजेन से जो है बाह्य त्वचा का या मूलीय त्वचा का, और पेरिब्लेम से भरण ऊतक तथा प्लीरोम से मज्जा और समन ऊतक का निर्माण होता है। जड़ के शीर्ष पर एक विशेष ऊतक मूलकोप होता है। इसका निर्माण कैलिस्टोजन से होता है। इससे बनने वाली कोशिकाएं मूलकोप की क्षतिगत कोशिकाओं का स्थान लेती रहती हैं। और इस प्रकार के प्राथमिक वज्रोतक पौधों की जड़ और तने के शीर्षों पर स्थित होते हैं। तने और जड़ की लंबाई इसकी कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के कारण ही बढ़ती है, और शीर्ष स्थानों को जहाँ इस प्रकार के वज्रोतक उपस्थित होते हैं उसे वर्धी प्रदेश कहते हैं। फिर है नंबर 2, अंतर्विष्ट या इसको अंतर्वेशी वज्रोतक कहते हैं। तो ये तने के पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पर्व संधियाँ बनी हुई है। तो ये तने के पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। इनका निर्माण शीर्षस्थ वज्रोतक जो होते हैं इनसे होता है। किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि होने के लिए ये अंतर्वेशी वज्रोतक जो है उत्तरदायी होते हैं।
अंतर्वेशी वज्रोतक से ही शाखाओं का निर्माण होता है। फिर है नंबर 3 पार्श्व वज्रोतक। ये जड़ तथा तने के पार्श्व में स्थित होती हैं और इस प्रकार की वज्रोतक सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों के प्रारूप और मूल में तथा अनावृत जो बीजी पादप हैं उनमें पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन सदैव जो होता है स्पर्श रेखी तल में ही होता है। पार्श्वी वज्रोतक के कारण जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है और उदाहरण के लिए जैसे संवहन तथा कॉर्क कैम्बियम पार्श्व वज्रोतक के द्वारा जो होती है इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये पौधे में वज्रोतक की स्थिति है और ये वज्रोतक के 3 प्रकार हो गए, शीर्षस्थ वज्रोतक, अंतर्विश्व वज्रोतक और पार्श्वी वज्रोतक। इनको बच्चों कॉपी में चित्र को बनाइएगा पेंसिल से और जो आपको दिया है उसको नोट करिएगा कॉपी में और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।